है आप लोगों का। आप लोगों जो कंसल्टेंट हैं, जो हमारे मैनेजर हैं, जो हमारे सीनियर मैनेजर्स हैं, उनका बहुत बहुत इजी क्राइटेरिया है। उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने अपना कंट्री डायरेक्टर करना है। कंट्री डायरेक्टर के लिए आप लोगों को पता है कि आपको 6 डायरेक्टर्स चाहिए डाउन में, ठीक है। और 6 डायरेक्टर्स आपको करने के लिए 6 डायरेक्टर्स करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपनी जो टीम है उसको एक्टिव करना है और खुद एक्टिव होना है, ठीक है। अब 6 डायरेक्टर्स आपने करने कितने टाइम में है? 10 महीनों में। 10 महीनों में 6 डायरेक्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने हूँ, मैंने विद इन 6 मंथ्स 10 डायरेक्टर्स किए हुए हैं और ग्लोबल डायरेक्टर बनी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी सारे डायरेक्ट थे। जबकि आप लोगों के पास डिफरेंट लाइंस में होने होंगे, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि जो भी पर्सन एक्टिव है उसी को पकड़ें, उसी को एक्टिव करें और उसी से डायरेक्टर निकलवाएं, ठीक है। डायरेक्ट पे भी आपको डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आपने 6 डायरेक्टर्स करने हैं विद इन 10 मंथ्स, ठीक है। बहुत इजी क्राइटेरिया है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक और आपने काम इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों को पता है कि 15 फरवरी से ही हमारा ये जो क्राइटेरिया है ना, ये स्टार्ट है, ठीक है। तो आप में से जो भी पर्सन्स जिनको लगता है, बल्कि लगता नहीं है, जिनको यकीन है कि वो कर लेंगे और अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, यकीन होगा तो आप कर सकेंगे। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि अपनी इस मंथ की सेल आपने डन करनी है, वो भी किसी भी ऑफिशियल बंडल के साथ, क्योंकि आपका ये भी मंथ काउंट होगा, ठीक है। तो ये ना होना कि फरवरी मंथ में आपने कोई अपनी डायरेक्ट सेल दी ही नहीं है ऑफिशियल बंडल के साथ, और बाकी सारे महीनों में आपने ऑफिशियल बंडल के साथ सेल भी दे दी, आपके 6 डायरेक्टर्स भी हो गए। लेकिन मिस्टेक आपकी क्या हुई कि आपने फरवरी के मंथ में ही अपनी डायरेक्ट सेल नहीं दी हुई थी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहले ऑफिशियल बंडल के साथ अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग निकालें, ठीक है। 28 फेब तक पहले ये काम करें कि अपनी डायरेक्ट बंडल के साथ, सॉरी, ऑफिशियल बंडल के साथ अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग डन करें, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने ये काम करना है कि आपने अपने आप को सबसे पहले, जो आपने कल काम करना है या जो अभी करना है ना सेशन के बाद, वो ये है कि आपने जो भी, अगर आपको लग रहा है आपने हाउस फंड कर लेना है, या आपको लग रहा है आपने मैरिज फंड लेना है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, डायरी पे नोट करना है, ठीक है। डायरी पे नोट करना है, उसके बाद आपने ये टारगेट बना लेना है, अपनी टीम के पर्सन के नाम लिखें जिनको आपने डायरेक्टर करवाना है। अगर टीम नहीं है तो बस मेंशन करें कि 6 डायरेक्टर्स आपने करने हैं हर हाल में। अब एक डायरेक्टर करने का क्या क्राइटेरिया है कि आप एक डाउन में 5 लाख की सेल दें, तब एक डायरेक्टर आपका डन। दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि आपके 4 सीनियर मैनेजर्स होने चाहिए डिफरेंट लाइंस, और पॉइंट्स आपके 10,000 होने चाहिए। तो जब आपके 4 सीनियर मैनेजर्स होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके 10,000 पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड आपका क्या क्राइटेरिया है कि आपके 2 सीनियर मैनेजर्स होने चाहिए, लेकिन पॉइंट्स आपके 20,000 होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग लकी हैं कि आप लोगों ने 10 महीनों में सिर्फ 6 डायरेक्टर्स करने हैं। बहुत 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 ईजी क्राइटेरिया है, मेरी नज़र में ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो बंदी 10 डायरेक्टर्स विद इन 6 मंथ्स करके बैठी हुई है, उसको ये 6 डायरेक्टर्स वाला काम, वो भी 10 महीनों में, कुछ भी नहीं लगना, ठीक है। तो बहुत इजी क्राइटेरिया है, इसको बस आपने सीरियस लेना है। नहीं, पहले वाले कोई डायरेक्टर्स काउंट नहीं होंगे, सब कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। जो 15 फरवरी के बाद से चीज़ें हैं ना, वही सब काउंट होगा, ठीक है। तो उससे पहले वाला कुछ भी नहीं। अब ऐसे तो फिर मेरा भी यही है कि अब हमारा क्या क्राइटेरिया है कि डायरेक्टर्स एंड अबव का, कि हमने करने हैं 10 डायरेक्टर्स, ठीक है। अब 10 डायरेक्टर्स हमने करने हैं 10 महीनों में, ठीक है। तो अब जो डायरेक्टर है उसको पता है कि उसने 10 डायरेक्टर्स करने हैं विद इन 10 मंथ्स। तो वो ये कोशिश करे ना कि वो हर महीने में एक डायरेक्टर बनाए, हर महीने में एक डायरेक्टर बनाए और हर महीने में अपनी एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग निकाले, बस। ये 2 काम वो जब हर महीने में करेगा तो 10 महीनों में वो 10 डायरेक्टर्स नहीं कर लेगा? क्या मुश्किल है इसमें? लेकिन अगर वो ये सोचे कि चलो 2 महीने छोड़ दो, चौथे महीने जाके मैं काम करूँ, छठे महीने में जाके काम करूँ, फिर कुछ भी नहीं होने वाला। ये काम, ये टास्क वही बंदा कर सकता है जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा और लगन के साथ काम करेगा, ठीक है, और पैशनेट होके काम करेगा। और ये नहीं कि आज 2 दिन जज्बा रहा है, तीसरे दिन जज्बा खत्म हो जाएगा, उससे भी नहीं होने वाला, ठीक है। आपने जो सोच लिया है ना कि आज करना है, अब जो आपका क्राइटेरिया है, मैंने अभी भी बताया कि पहले उसको डायरी पे लिखें, एक चार्ट पे लिखें, अपने वॉलपेपर अपनी दीवार पे लगाएं, कमरे की दीवार पे भी लगाएं, और अपना वॉलपेपर भी वही क्राइटेरिया लगाएं। 24 घंटे आपके दिमाग को सिग्नल जाना चाहिए, आप अपना मोबाइल उठाएं, आपके सामने आपका टारगेट होना चाहिए, फिर आपकी नज़र इधर उधर नहीं जाएगी। लेकिन हमारा मसला ये है कि कोई भी प्रमोशन आती है, हम वो पोस्टर ही डिलीट करके बैठे हुए होते हैं, और बाद में हमें दूसरों से मांगना पड़ रहा होता है कि हाँ जी मुझे पोस्टर भेज दो प्लीज, कौन सी प्रमोशन चल रही है।
तो आपका जब टारगेट ही आपकी नज़रों के सामने नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या प्रमोशन चल रही है, तो आप किसी और को क्या बताएंगे। तो जो भी आपका टारगेट है, जो भी पोस्टर आपका, जैसे हमारा डायरेक्टर्स एंड अबव का कौन सा वाला है, कार फंड का, तो हमारा जो मैं अपना अगर बताऊं काम, तो मेरा यही काम होगा कि मैंने वो वॉलपेपर पे लगाना है, ठीक है, लिख के वो अपनी अपने रूम की दीवार पे लगाना है, ताकि मुझे 24 घंटे हर टाइम वही पोस्टर नज़र आता रहे और मुझे पता लगे कि हाँ जी मैंने काम कर रहा हूँ, ये मैंने अचीव करके दिखाना है इंशाल्लाह। तो जिन्होंने 6 डायरेक्टर्स करने हैं उन्होंने 10 महीनों में 6 डायरेक्टर करने हैं, और जिन्होंने 10 डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स एंड अबव ने 10 डायरेक्टर्स करने हैं, तो उन्होंने 10 महीने में 10 डायरेक्टर्स करने हैं। अगर आप लोग आज से ही अपने आप को टारगेट दे देना कि हर महीने में आपने एक डायरेक्टर निकालना है, सिंपल, अगर आप विन करना चाहते हैं ना, तो सिंपल सा ये क्राइटेरिया है कि आपने हर महीने में एक डायरेक्टर करना है और हर महीने में एक ऑफिशियल बंडल की ज्वाइनिंग करवानी है, बस। दो काम आपने हर महीने में जब ठान लिए, 30 दिनों में अगर आप ये दो काम करेंगे, तो कौन है जो आपको ये प्रमोशन विन करने से रोक सकता है? कोई भी नहीं है। सिर्फ आपने, कितना इजी मैंने आपको करके बता दिया है कि आपने अपने आप को बस एक ही टारगेट देना है कि आपने हर महीने में एक डायरेक्टर करना है, हर महीने में एक ऑफिशियल ज्वाइनिंग निकालनी है, बस। जब आप ये काम कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे ना, तो जिन्होंने हर महीने ये काम कर लिया ना, तो कंसल्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर जो हैं, वो तो मई जून जुलाई तक ही अपना टारगेट अचीव करके बैठ जाएंगे। और जो डायरेक्टर्स एंड अबव हैं उनका इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिसंबर तक हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर बात करें ना, वैसे अगर मतलब अगर आपने जो क्राइटेरिया हमें मिला है, अगर बात की जाए, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 11 महीने बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास 15 दिसंबर तक का टाइम है। तो अभी फेबररी है, फेबररी के भी 11 दिन है, ठीक है। तो अगर अभी फेबररी में ही आप एक डायरेक्टर निकाल के बैठ जाएं, तो 11 महीनों में 10 डायरेक्टर्स करना या 11 महीनों में 6 डायरेक्टर्स करना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप कोशिश करें, अगर आप एफर्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हर बंदा ये काम करे, हर पर्सन ये काम करे कि अपनी ऑफिशियल एक ज्वाइनिंग डन करे ऑफिशियल पैकेज के साथ, ठीक है, ताकि आप कम से कम क्राइटेरिया में आ तो जाएं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग मंथ्स होंगे उनमें भी आपने यही टारगेट रखना है कि एक डायरेक्टर करना है, एक ऑफिशियल बंडल की ज्वाइनिंग निकालनी है। दो काम आप ये करते गए, तो हर महीने में आपका इजीली आपने इजीली इजीली जाके आपने अपना लेवल अप कर लेना है, आप अपनी प्रमोशन विन कर लेनी है। और मैंने दिन को भी सेशन लगाया था, मैंने उसमें भी ये बात की थी कि यहाँ पे आप लेवल के पीछे भागेंगे, पैसा आपके पास खुद आएगा। अभी प्रमोशन आई है ना, ठीक है, आपने ये नहीं देखना मेरा कंट्री होगा, आपने ये नहीं देखना मेरा ग्लोबल होगा, आपने ये नहीं देखना मेरा डायमंड होगा, बस आपने ये देखना है कि आपने प्रमोशन विन करनी है। आप प्रमोशन के पीछे भागेंगे, यकीन करें आपका लेवल भी निकल जाएगा, आपका पे आउट कितना बनेगा वो तो आपकी सोच है, वो तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, ठीक है। तो बस अब आपने टारगेट अपना जो सेट करना है ना, वो यही करना है, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने क्या करना है, डायरी पे नोट करना है, वॉलपेपर लगाना है, जो आपका क्राइटेरिया है ना, जो आपने विन करना है प्रमोशन, वो आपने वॉलपेपर पे लगाना है, और आपने लिख के अपने रूम की दीवार पे लगाना है। मिरर देखते हैं ना, शीशा देखते हैं, सारा दिन देखते रहते होंगे, बाल सेट करते रहे होंगे, उस पे भी लिख के लगाएं। हर जगह आपको मतलब कि 24 घंटे आपके दिमाग को सिग्नल जाना ज़रूरी है। अगर अपने दिमाग पे आपने ये चीज़ सवार ना की, तो फिर मैं आपको जितने मर्जी लेक्चर दे लूँ कोई फ़ायदा नहीं, आपने कुछ नहीं करना। आपके दिमाग में वो चीज़ सवार होना ज़रूरी है, लोगों का आपको पागल कहना ज़रूरी है, तभी आप कामयाब होते हैं, ठीक है। पागलपन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, चिल माहौल है, चलो अभी तो 10 महीने हैं, अभी तो 8 महीने, अभी तो 6 महीने हैं, फिर नहीं हो सकता। आज से सीरियस लेंगे ना, तो अगले 5-6 महीनों में आराम से आपने प्रमोशन विन करके बैठे हुए होंगे, मज़े में होंगे। लेकिन अगर अभी से ही सीरियस नहीं लेंगे, तो फिर आपका सारा का सारा टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्टर निकालने के 3 क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। एक, आपने कोशिश करनी, अब ये कोशिश इस तरह से भी हो सकती है कि आप अपनी डायरेक्ट पे 6-5 लाख वाली ज्वाइनिंग निकाल लें, तब भी आपका कंट्री डायरेक्टर हो गया, प्रमोशन विन करके आप बैठ के। या फिर दो अपनी 5 लाख वाली ज्वाइनिंग्स निकालें, दो डायरेक्टर्स आप टीम से निकालें, और दो डायरेक्टर्स आप अपनी दूसरी आईडी लगा के उस पर निकाल लें, ठीक है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है कि कछुए की स्पीड के साथ आप चलें ना, इस प्रमोशन को विन करने के लिए आप कछुए की स्पीड के साथ भी चले ना, तो आप विन कर जाएंगे। इतनी आसान ये प्रमोशन है। बस आपका टारगेट क्या है कि हर महीने मंथली आपने काम करना है, आपने छोड़ना नहीं है। कोई भी मंथ आपने बीच में से स्किप नहीं करना कि अभी फेबररी है तो फेबररी को छोड़ देता हूँ, मार्च में कर लूंगा, मार्च को मैं कर लिया चलो फॉर एग्जाम्पल, तो अब आगे अप्रैल को छोड़ दिया, फिर मई में कर लिया, ये काम नहीं करना। इस काम से भी आपका की प्रमोशन रह जाएगी। आपने सिर्फ अपने आप को जो टारगेट देना है वो ये है कि हर महीने आपका एक डायरेक्टर और एक ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग, ये दोनों चीज़ें आपकी हर हाल में होनी चाहिए।
कोई एक मंथ भी आपका स्किप हो गया, आप प्रमोशन से 10 कदम पीछे चले जाएंगे। आपने ये चीज़ नहीं भूलनी, ये चीज़ नहीं छोड़नी। ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है, और आपने अपना डायरेक्टर डन करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं टीम की। टीम नहीं काम कर रही मैम, ये मसला वो मसला, तो देखिए टीम को आपने डील करना है ना, ठीक है। टीम को भी तो बताएं, अब टीम भी तो लोग ही हैं, टीम भी तो यही है, लोग आप लोग की टीम है, ठीक है। तो आप लोग, हर बंदा जब अपना टारगेट सेट करेगा कि मैंने विन करना है, तो इंशाल्लाह सब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हर इंसान अपने सपनों के लिए काम कर रहा है, ठीक है, अपने लिए एफर्ट कर रहा है। तो हर पर्सन को, जो आपने एज अ लीडर काम करना है कि वो अपनी टीम को टारगेट्स क्लियर करने हैं, उनको प्रमोशन का बताएं तो सही। अभी जो न्यू ज्वाइनिंग्स आपकी टीम में होंगी, उनको तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे प्रमोशन चल रही है। उनको प्रमोशन का बताना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जितने आपके पेंडिंग पर्सन हैं उनको बताएं कि देखें मैम, ये हमारी प्रमोशन आ गई है, जल्दी से आप ज्वाइन करें, इसका पार्ट बने। 10 महीनों में आप 6 डायरेक्टर इजीली कर लेंगे। आप बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, और ऐसी प्रमोशन बार बार नहीं आती, बहुत लकी हैं कि आपके टाइम पे आ गई है। तो बस जल्दी से ज्वाइन करें और आप भी इस प्रमोशन का पार्ट बने। फिर आगे उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करें, उनको भी बताएं कि किस तरह से ये आप विन कर सकते हैं, किस तरह से एफर्ट कर सकती हैं आप, ठीक है, उनको भी क्लियर करें। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि कल पोस्टर सबके डिलीट हुए हुए होंगे, ठीक है, फिर उनको जब विन करेंगे ना लोग, जैसे मैम आसिया ने का हाउस फंड विन किया है, मैम अलीना जफीर ने कार फंड किया है, वो दिन जब हुआ है ना, फिर लोगों को पता लगा कि हाई जी यहाँ पे तो कोई प्रमोशन भी चल रही थी, पहले तो किसी को पता ही नहीं था। तो आप लोगों ने पता लगवाना है, ठीक है। जो भी पर्सन आपकी टीम में न्यू आएगा ना, उसको लाजमी लाजमी आपने प्रमोशन का बताना है। और जितने आपके इनएक्टिव सोई हुई अवाम है, उनको भी जगाएं, उनको भी प्रमोशन का बताएं। आप खुद भी प्रमोशन के पोस्टर्स को सेव रखें, ये डिलीट नहीं होने चाहिए। जो आपका टारगेट है वो, अब जैसे आपका इस टाइम क्या टारगेट है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर और जो हमारे कंसल्टेंट है, इन लोगों का सेम टारगेट है। तो वो वाला जो आपका पोस्टर है ना, हाउस फंड फंड वाला, ठीक है, वो अपनी नज़रों के सामने रखें, वॉलपेपर पे लगाएं, हर जगह आपका वो पोस्टर होना चाहिए कि आपने हाउस फंड विन करना ही करना है, ठीक है। तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। जो डायरेक्टर्स एंड अबव है, उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने कारफंड वाला पोस्टर अपना वॉलपेपर पे लगाएं और हर जगह उसी को लगाएं, लिख के रखें, डायरी पे मेंशन करें, ठीक है। डायरी पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है, ठीक है, कि आपने किस पर्सन को डायरेक्टर बनाना है, किस मंथ में क्या करना है, किस मंथ में, हर चीज़ आपकी नोट होनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग आपकी कल तैयार होनी चाहिए और मुझे वो चाहिए, ठीक है। मुझे आपने दिखानी है, मुझे और दिखानी है, और फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी करना है। ये नहीं कि बस एक दफ़ा लिख दिया, वापस डायरी हमने खोल के नहीं देखनी, ठीक है। जब लिख लिया है ना, तो उसकी एक क्लियर पिक्चर भी बना के मोबाइल में भी रखें, ताकि आपके मोबाइल के सामने जब आप फ़ोन उठाएं, गैलरी ओपन करें, तो वो पिक्चर आपके सामने आए, आपको फिर सिग्नल मिले, आपको फिर मोटिवेशन मिले कि मैंने ये करना है, ठीक है। तो जो डायरेक्टर के बहुत करीब थे, उनके लिए तो बहुत बेस्ट आ गया ऑप्शन कि वो अभी बस कल डायरेक्टर करें, अपना ऑफिशियल बंडल के साथ अपनी ज्वाइनिंग एक कंप्लीट कर लें, और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद इन 10 मंथ्स 6 डायरेक्टर करना कुछ मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, यकीन करें। बस आप करने वाले बने, ठीक है। और जो मैंने आपको बता दिया है कि हर मंथ आपने कंसिस्टेंसी के साथ, हर मंथ आपने कंसिस्टेंसी के साथ एक डायरेक्टर करना है और एक अपनी ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग करनी है। ये 2 काम आप हर महीने करते गए ना, तो कोई भी आपको प्रमोशन विन करने से नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। कंसल्टेंट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर अगर हर महीने एक डायरेक्टर कर लें और एक ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग कर लें, यकीन करें उनका जुलाई तक जो प्रमोशन है वो विन हुई भी होगी। और जो हमारे डायरेक्टर्स एंड अबव हैं, वो हर महीने अगर कर लें, तो आराम से दिसंबर तक उनकी भी प्रमोशन, बल्कि नवंबर तक ही उनकी भी प्रमोशन विन हुई होगी। सिर्फ सिंपल सा काम आपने क्या करना है कि आपने हर महीने एक डायरेक्टर करना है और साथ में अपने ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग करनी है, बस 2 काम है। हर महीने अपने आप को टारगेट दें। जिस बंदे को डायरेक्टर बनाना है, ठीक है, 3 बंदों का नाम हर महीने आपके सामने होना चाहिए कि मैंने इस मंथ में इसका करना है। 3 लोगों के पीछे पड़ेंगे, एक डायरेक्टर आपका निकल ही जाएगा, फिर एक उससे नेक्स्ट मंथ निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कि 6 डायरेक्टर्स अगर आपने करने हैं ना, तो 6 लोगों के नाम आपके पास होने चाहिए कि मैंने इसको डायरेक्टर बनाना है, ठीक है। और अगर उनमें से कोई नहीं बन रहा, तो साथ अपना ये भी टारगेट रखें कि आप कोई 5 लाख वाली ज्वाइनिंग निकालेंगे, या आप अपनी सेकंड आईडी पे निकालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। जो भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोगों ने करना है, हर चीज को लिखना है, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए हो सकता है, उसी तरह से उस पर इम्प्लीमेंट करें। लिखें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें, प्रॉपर जो आपका पोस्टर है उसको सामने रखें, और फिर वर्किंग करें। और इसको भूलना नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि आज प्रमोशन आई है, 2 दिन हमने याद रखा, तीसरे दिन हम भूल गए, ये काम नहीं करना। इसको दिमाग पे सवार कर लें,
ठीक है, प्रमोशन के पीछे भागे, खुद ब खुद पे आउट भी पीछे भागेगा, और खुद ब खुद आपके आपका जो लेवल है वो तो खुद आपके पास चल के आएगा। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी ने प्रमोशन दिया, कंपनी अब इससे बेहतर और आप लोगों के लिए क्या करेगी। ठीक है, एक प्रोडक्ट्स का इशू था, वो भी सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है आज भी लोगों को प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं। ठीक है, पे आउट तो वैसे भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं। बस प्रोडक्ट्स का थोड़ा-सा इश्यू बना था लॉन्चिंग की वजह से, वो भी अब इश्यू सॉल्व हो गया। बाकी लाहौर हेल्पलाइन हमारी एक्टिव है, कराची हेल्पलाइन एक्टिव है, मैं एक्टिव हूँ, सीईओ एक्टिव है, हर बंदा आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। कंपनी ने आपको पे आउट के अलावा इतनी ज़बरदस्त प्रमोशन दे दी। अब अगर आप खुद विन ना करना चाहें, या खुद आप लोग कमजोरियाँ करें, या खुद आप लोग कंफर्ट जोन से बाहर ना निकले और फिर आके ये बोलें कि कंपनी ये कर रही है, कंपनी वो कर रही है, या लीड्स ऐसी हैं, लीड्स वैसी हैं, तो फिर तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं लीड्स की। तो लीड्स, मैंने आप लोगों को हमेशा यही बात की है कि जो लोग हैं ना वो आपकी लीड्स ही हैं। ठीक है, लीड्स कोई आसमान से नहीं आती हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपकी लीड्स हैं। तो स्टेटस पर अब एक्टिव हो जाएं। ठीक है, नोन पर्सन, अननोन पर्सन, हर बंदे को ज्वाइन करवाएं। ठीक है, हर बंदे को गाइड करें, हर बंदे को बताएं। और च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी, ये नहीं कि प्रमोशन के चक्कर में इतने ही हम हो जाएं कि हम जाके लोगों से चिपकना स्टार्ट कर दें। नो, आपने सबको स्टेटस पे लाना है, स्टेटस पे एक्टिव रहना है, और लोगों को मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है कि लोग खुद आपके पास चलकर आए, खुद आपसे पूछें, और फिर जो पूछे उसको फिर आपने छोड़ना नहीं है, फिर उसको ज्वाइन करवा के ही छोड़ना है। ठीक है, तो हर लिहाज से एक्टिव हों तो इंशाल्लाह कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अगेन फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि आज फेबररी है, तो सबसे पहले फेबररी की ऑफिशियल बंडल की अपनी ज्वाइनिंग डन करें। ठीक है, ताकि आप लोग इसमें एग्जिस्ट तो करें। अगर ऑफिशियल बंडल की ज्वाइनिंग आप लोग फेबररी में नहीं करते तो आप इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी ऑफिशियल बंडल की ज्वाइनिंग करें ताकि आप क्राइटेरिया में ऐड तो हों। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हर मंथ जब डायरेक्टर करेंगे, हर मंथ अपनी ऑफिशियल बंडल की ज्वाइनिंग निकालेंगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चंस करते जाएं, मैं आपको क्लियर करती जाती हूँ साथ साथ। जी पूछिए आप क्वेश्चंस, क्योंकि कल भी हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो आप लोग क्वेश्चंस करें अब। जी पूछें, क्वेश्चंस करें। सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट रखें कि हर महीने आपने क्या करना है, एक डायरेक्टर और एक अपनी ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग करते गए ना आप। ये काम, ये दो काम आपने हर महीने कर लिए ना, तो कुछ भी की स्पीड के साथ भी चले तो आप आपकी प्रमोशन खुद आपके पास चल के आ जाएगी। ठीक है, बस ये नहीं भूलना आपने। और सबसे पहले ऑफिशियल बंडल की ज्वाइनिंग डन करें फरवरी मंथ की, ताकि आप लोग क्राइटेरिया में एग्जिस्ट करें। ये ना हो कि बाकी 10 महीनों में आप लोग ऑफिशियल बंडल्स की ज्वाइनिंग्स भी करवा दें, अपने डायरेक्टर्स भी डन कर लें, सब कुछ कर लें, और एंड पे इशू क्या बन जाए कि आपने फरवरी मंथ में ही अपनी ज्वाइनिंग नहीं की थी। तो जब मेहनत ज़ाया होती है तो बहुत दुख होता है। ठीक है, तो प्रमोशन के पीछे पड़ जाए, मैं फिर रिपीट करूंगी कि प्रमोशन के पीछे पड़ेंगे, पे आउट लेवल ईच एंड एवरीथिंग खुद ब खुद आपके पास आएगी। जी जी, 12,500 की भी हो, कोई भी हो, ऑफिशियल बंडल की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। मतलब 12.5 की, 25 की, 50 की, या लाख की, आपकी 4 या 7 वाली नहीं होगी। ठीक है, जो लीड्स का प्रॉब्लम है ना मैम, आप अपनी टीम के साथ कांटेक्ट करें। ठीक है, आप लोग क्या नाम है, कंपनी की लीड्स अभी बहुत अच्छी मिल रही हैं, सर उस्मान की लीड्स अच्छी हैं, और जो फेसबुक है ना वहाँ पे ऐड रन करें, वहाँ पे ऐड लगाएं। 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम फेसबुक पे पोस्ट करें, 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम इंस्टा पे पोस्ट करें। ठीक है, टिकटॉक पे एक्टिव हो जाएं, छोटी छोटी वीडियोस बना के लगाएं। अपनी एक पर्सनल वीडियो कोई बना लिया करें डेली बेसिस पे, ये देखें जी मैं इधर बिजी हूँ फिर भी मैं काम भी कर रही हूँ और मेरी अर्निंग भी नहीं रुक रही। इस तरह से अपनी वीडियोस बनाएं, खुद एक्टिव हो जाएं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करें कि लोग खुद आपसे कांटेक्ट करें। और लीड्स की जहाँ तक बात है, टीम के साथ मिलके लीड्स लें। ठीक है, देखें 300 की 10 आप लीड्स लेते हैं। ठीक है, 300 की आप 10 लीड्स लेते हैं, 10 लीड्स में से अगर आपकी कोई 4,000 वाली ज्वाइनिंग भी निकलती है, 1200 आपको मिल जाता है। बड़ी ज्वाइनिंग अगर आ जाए तो वारे नहीं आ रहे। ठीक है, तो आपने जो 300 लगाया वो तो उधर से रिकवर। ठीक है, तो हम लोग अभी ईद आएगी ना, आप मैंने सबके स्टेटस देखने हैं, लड़कियों के लड़कों के, वो शानदार ड्रेसिंग की होगी, वो जी सूट बूट पहना हुआ होगा, सारा कुछ होगा। तो वहां पे भी तो पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा सा पैसा अपने बिजनेस के लिए, अपनी लीड्स के लिए भी लगा दें। ठीक है, तो इस दफा ईद की शॉपिंग ना करें ना, ईद की शॉपिंग के पैसे लीड्स पे लगा दें आप। थोड़ी सी तो, थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, नींदें भी कुर्बान करनी पड़ेंगी, एफर्ट भी दिन रात करनी पड़ेगी, तो फिर सब हो जाएगा। पूछें क्वेश्चंस। लड़कियां इस दफा ईद पे पॉलर ना जाएं, वो वाले पैसे लगा के लीड्स परचेज कर लें।
लड़के इस दफ़ा लड़कियों को गिफ्ट ना दें, वो वाले पैसे लगा के गिफ्ट्स क्या नाम है लीड्स परचेज कर लें। थोड़ा सेक्रीफाइस कर लेना। सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपका अपना बिजनेस है, दिमाग के जो ताले लगे हैं, जो जंग लगा हुआ है उसको उतारें, ठीक है, और जुबानों के ताले खोलें। हर बंदे को पकड़ें, ठीक है। आपके लड़कों के पास मेरे ख्याल से आप लोग गैदरिंग्स ऐसी होती हैं, वहां पे हर बंदा ही आपकी लीड है। आप उनको गाइड करेंगे तो किसको अपना बेनिफिट नहीं चाहिए होता। आप किसी को बेनिफिट बताएं तो सही, ठीक है, आप उनको अपना अच्छे से बिजनेस समझाएं तो सही। मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन तो करें। आपने मुंह पे ताला लगाया हुआ है कि मुझे कुछ बोलना भी ना पड़े और लोग ज्वाइन भी कर लें, तो ऐसा तो नहीं होता ना। क्या आंसर दें, क्या मैसेज किया आपने? सॉरी। पर्सन ऐडिंग का काम है, तो पर्सन कहाँ पे ऐड नहीं करने होते? कौन सा काम है जो लोगों के बगैर है? कोई एक काम बता दे मुझे जहाँ पे लोग नहीं है, ठीक है। उनको बोले कि आपका हमारा काम कौन सा मुश्किल काम है, ठीक है। जो लड़कियां, ये मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, ये जो सिम बेचने आती हैं, ठीक है, या जो जिन्होंने ये रेहड़ियां लगाई हुई होती हैं बाजार में, तो या जॉब कर रहे हैं जो 9 to 5 की, या जो पूरा पूरा दिन जॉब कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा मुश्किल काम तो हमारा नहीं है। हमने घर बैठ के, ठीक है, अपने आराम से कंफर्ट जोन में काम ही करना है, मोबाइल यूज़ करके, वो भी कहीं आना जाना नहीं है, कोई टाइम की हमें नहीं है कि टाइम का कोई इशू होगा, ठीक है, या प्लेस का है, कुछ भी नहीं है। बस अपना मोबाइल वैसे भी 24 घंटे यूज़ करते रहें, वही मोबाइल अपने काम के लिए यूज़ करें। ऑफिशियल ज्वाइनिंग के अलावा आपने डायरेक्टर करना है। हर मंथ में आपके दो टारगेट हैं, एक आपने किसी भी ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग करवानी है, और एक आपने डायरेक्टर करना है। तो बस कछुए की स्पीड के साथ आपने ये प्रमोशन विन कर ली। और ऑफिशियल बंडल की ज्वाइनिंग अब की आपकी फरवरी मंथ की भी होनी चाहिए, 15 फेब के बाद की। अगर वो ना हुई तो आप प्रमोशन से बाहर हैं। मैंने जो मैम ग्लोबल डायरेक्टर किया है ना, विद इन 6 मंथ्स, मैंने दिन रात एक किया है। मैंने अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर पर्सन को पकड़ा है। और मुझे पता होना कि इस पर्सन का डायरेक्टर होने वाला है, लेकिन ये पर्सन खुद एक्टिव नहीं है, तो मैं उस पर्सन के जो डाउन लाइन होता था ना, उसको कॉल पे लेके, हाँ जी मैम आप अपना सीनियर मैनेजर निकालें, नेक्स्ट फ्राइडे तक मैं आपको 2,000 कैश रिवॉर्ड दूंगी। ये वाली बातें करके अगले बंदे को मोटिवेट करके, और फिर मैंने सीनियर मैनेजर निकलवा के डायरेक्टर निकलवाए हुए हैं। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मेरा डायरेक्ट पर्सन है बस इसी पे एफर्ट करूं। मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर पर्सन को अप्रोच किया, हर पर्सन से कॉल पर बात की, हर पर्सन को गाइड किया, मोटिवेट किया, रिवॉर्ड्स दिए हैं, डायरेक्टर्स निकलवाए हैं, और अपना ग्लोबल किया है। जो कहते हैं मीटअप करें, पहले आप उनको ऑफिस विजिट करवा दें, जाएं जी ऑफिस लाहौर ऑफिस, उधर ही पेमेंट करें, उधर से ही ज्वाइनिंग करके आ जाएं, मीटअप करके सेटिस्फाई हो जाएं, कराची वाले ऑफिस में भेजते हैं। टीम अगर सोई हुई है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आप नेक्स्ट अपना अपनी ज्वाइनिंग्स डायरेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग्स निकालें। जो ज्वाइन न्यू पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं उनको आप टारगेट दें कि ये देखें प्रमोशन चल रही है, जल्दी से डायरेक्टर अपना डन करें, ताकि आप भी इस प्रमोशन का पार्ट बने, ठीक है। फिर वो पर्सन भी एफर्ट करेगा। तो जो सोए में उनको सोए रहने दें, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप एक्टिव होना तो सब एक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने फिलहाल जो काम करना है, नहीं, एक डायरेक्टर का मतलब खुद सेल्फ डायरेक्टर बनना है, नो। आप मतलब खुद तो आप डायरेक्टर बनेंगे ना, मैनेजर सीनियर मैनेजर कंसल्टेंट का ये क्राइटेरिया है कि वो खुद तो डायरेक्टर बनेंगे, लेकिन खुद डायरेक्टर बनने के साथ साथ उन्होंने 6 डायरेक्टर्स करने हैं। ऑफिस में पेमेंट का ये प्रोसीजर होता है कि आप पर्सन को आईडी बना के दे दें, उसको यूजर नेम दे दें, ठीक है। यूजर नेम देकर उनको ऑफिस भेजें, लाहौर हेल्पलाइन या कराची हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म करें कि ये मेरा पर्सन आ रहा है, इसका ये नाम है, इसका ये यूजर नेम है, आपने इनकी परचेजिंग इनसे पेमेंट लेके इनका अकाउंट एक्टिव करना है। तो वो उधर ही पेमेंट लेके उनको प्रोडक्ट्स देके अकाउंट उनका एक्टिव कर देंगे। तो लेकिन कोशिश करें कि आईडी बनाकर खुद दें, ठीक है, क्योंकि वहां पे पर्सन जाके फिर कभी कभार हो जाता है कि कोई और कवर करने की कोशिश करे, तो जब आपने यूजर नेम दे के भेजा होगा तो वो आपका पर्सन आपके डाउन में ही रहेगा, कोई और उसको नहीं ले सकता। ज्वाइनिंग के टाइम तक भाग जाते हैं ना, क्योंकि आपने उनको बिजनेस मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ होता, बिजनेस का फायदा ही नहीं बताया हुआ होता, ठीक है। आप अपने फायदे देख के बैठे हुए होते हैं, फिर आपको दुख सदमा लग जाता है कि ये भाग गया, और पर्सन को भी फर्क ही नहीं पड़ता।
क्योंकि नुकसान आपको अपना नजर आ रहा होता है, पर्सन को तो उसका नुकसान नजर ही नहीं आता कि उसने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। नो, 6 डायरेक्टर करने हैं कोई टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। 10 महीनों में 6 डायरेक्टर्स कहाँ से टफ है? कोशिश क्या करनी है, बिल्कुल जस्ट वर्क, हार्ड वर्क है, कुछ भी नहीं है, कोई टफ नहीं है। अभी मैंने क्या आप लोगों को सिंपल सा वे, इससे सिंपल मैं आपको क्या बताऊंगी, आपने हर महीने सिर्फ एक डायरेक्टर करना और एक ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग करवानी है बस। इसमें क्या मुश्किल काम है? हर महीने आप इतना, 30 दिनों में आप एक डायरेक्टर नहीं कर सकते? 30 महीनों में आप अपने एक ऑफिशियल बंडल के साथ, सॉरी 30 दिनों में आप एक ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? और क्यों एक डायरेक्टर टफ है? कोई टफ नहीं है। 2 सीनियर मैनेजर्स हों या 20,000 पॉइंट्स हों तब भी डायरेक्टर डन, 4 सीनियर मैनेजर्स हों तब भी डायरेक्टर। सीधी सी बात है कि हर महीने आपने 5 लाख की सेल निकालनी है, बस कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, करने वाले बने। मार्केटिंग प्लान हमारा ये है कि जो हमारे कंसल्टेंट वाले पैकेजेस है ना, 12.5 और 25 वाले, उनमें क्या है कि उनमें जस्ट आपकी एक्टिव इनकम होती है, ठीक है। जो हमारा 12.5 वाला पैकेज है उसके 180 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 180 पॉइंट्स हैं, जब आपकी आप 180 पॉइंट से ज्वाइनिंग करते हैं, तो अगर आपने डाउन में कोई 50 वाली या 1 लाख वाली ज्वाइनिंग निकालते हैं, तब आपका मैनेजर सीनियर मैनेजर हो जाता है, ठीक है। या फिर आप मतलब कोशिश ये करेंगे बड़े बंडल के साथ ज्वाइनिंग निकालें, ताकि आपका जल्दी आगे डायरेक्टर लेवल डन हो, आपकी पैसिव इनकम बढ़े, ठीक है। इसी तरह से मतलब ये पर्सन को बात करनी है वो बता रही हूँ। अब जो मैनेजर है उसका क्या फ़ायदा है कि वहां से आपकी 5% पैसिव इनकम होगी, ठीक है। 5% पैसिव इनकम मीन्स कि आपके डाउन में भी अगर कोई पर्सन ज्वाइनिंग करवा रहा है तो उसकी भी आपको पैसिव इनकम आएगी, ठीक है। और सीनियर मैनेजर के लिए क्या है कि 10% है, मतलब जहाँ पे 300 आना था वहां पे आपको 600 आएगा, जहाँ पे 600 आना था वहां पे 1200, जहाँ पे 1200 आना था वहां पे 2400। जो आपकी पैसिव इनकम है वो डबल होती जाएगी, ठीक है। तो जो भी पर्सन है उसको एक चीज़ क्लियर करेंगे, देखिए अगर आपने जस्ट एक्टिव इनकम जनरेट करनी हो वो तो आप किसी भी जॉब से कर लें, लेकिन हमें तो ऐसी इनकम चाहिए ना जहाँ पे हमें पता हो कि हमने एफर्ट कम करनी है लेकिन हमारी इनकम नहीं रुकेगी। तो उसके लिए क्या है कि आप मैनेजर या सीनियर मैनेजर से स्टार्टअप लें, ताकि आपकी पैसिव इनकम आती रहे। जी, 2 सीनियर मैनेजर्स, अगर आपके डाउन में 2 सीनियर मैनेजर्स हैं फिर आपको 20,000 पॉइंट्स चाहिए। अगर 4 सीनियर मैनेजर्स हैं फिर आपको 10 चाहिए, मतलब 10,000 पॉइंट्स चाहिए। ये जो कह रही है ना कि मेरे पास 7,000 भी नहीं है, देखना ये पॉलर में 20,000 का फेशियल करवा के बैठी होगी, और जोड़ा जो ईद पे पहनेंगे वो 30,000 का होगा, ठीक है। पैसे सबके पास होते हैं, बस मसला ये है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ट्रस्ट इशू इनके क्लियर करवाया करें। इनको हाउस वाइफ जो होती हैं उनको हाउस वाइफ की वीडियो शेयर किया करें, कम्युनिटी में लाजमी 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 पर्सन को ऐड करवाया करें, मेरा इंस्टा लाजमी शेयर किया करें, ठीक है, ताकि पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज क्लियर हों। ट्रस्ट इश्यूज क्लियर नहीं होंगे ना तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा। लोग 1 लाख तो क्या 1 रुपया भी आपको नहीं देंगे, और ट्रस्ट होगा तो आपको 1 लाख या 10 लाख भी देंगे। सारी बात ट्रस्ट की होती है। कोई यहाँ पे गरीब नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। बस मसला ये है कि उनको म, फायदा नहीं नजर आता कि वो यहाँ पे पैसा लगाएं तो लगाएं क्यों, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि आपने किसी से लाख की ज्वाइनिंग निकलवानी है, उसकी जेब में उसी टाइम, मैंने कल भी ये बात की थी, उसी टाइम उसको ऐसे फील करवाएं जैसे भी 2 लाख मेरी जेब में आ गया, मैंने भी लाख लगाया 2 लाख आ गया। 50,000 किसी से करवाना, उसको लाख उसी टाइम उसकी पॉकेट में नजर आना चाहिए। 25 वाला कोई कर रहा है तो उसको 50 नजर आना चाहिए, उसी टाइम उनको उनकी पॉकेट में पैसा दिखाएं कि हाँ से इस किस तरह से आपकी अमाउंट रिकवर होगी, कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ बताएंगे ही नहीं उनको, बस ये बोलें कि पेमेंट निकाल दो, फिर तो किसी ने 1 रुपया भी नहीं निकालना। जी, मैंने शेयर कर दिए थे तीनों वॉइस। आप लोग खुद ट्रस्ट करवाए ना, पर्सन अपने अपलाइन को देख के आता है, किसी दूसरे तीसरे बंदे को कोई नहीं देखता, पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन को देखता है। तो आप लोग खुद, इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्लोजिंग भी आप लोग खुद किया करें, ताकि आपके पर्सन जो भी वो आपसे बात करे आप उसको आगे से सजेशन दें, वो आपकी बात माने। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सीनियर के पास पकड़ के ले जाते हैं, सीनियर जब बताता है कि हाँ जी इतनी इन्वेस्ट परचेजिंग है, वो आगे से ओके मैम, यस मैम, अकाउंट दें अभी पेमेंट आई है, वो साथ ही जी जब कॉल एंड होती है वो जो पेमेंट आने वाली थी पर्सन ही ब्लॉक करके भाग गया। क्लोजिंग खुद किया करें, अगर ट्रस्ट इश्यूज वगैरह कुछ हैं तो फिर सीनियर अप्रोच करवाया करें, मतलब सीनियर से बात करवा दिया करें। तो सबसे पहले अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपने काम क्या करना है कि 15 फरवरी के बाद से अपनी ऑफिशियल बंडल की ज्वाइनिंग पहले कंप्लीट करें, क्राइटेरिया में ऐड हो, ठीक है।
उसके बाद फिर आगे की ये बात है कि आपने हर महीने ये काम करना है कि एक डायरेक्टर और एक डायरेक्ट ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग, दो काम हर महीने हुए तो कछुए कछुए की स्पीड से आपका डायरेक्टर सॉरी आपकी प्रमोशन विन है। मैं आपको लिख के दे रही हूँ। जिस बंदे ने मेरी इन दो बातों पे इम्प्लीमेंट कर लिया ना, उस बंदे की आराम से प्रमोशन विन है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। लेकिन अगर कोई भी एक महीना बीच में से आपने स्किप किया या कंसिस्टेंसी ब्रेक की, फिर आप गए काम से। और रिवॉर्ड, जो आपका पोस्टर है ना, ठीक है, जो आपका प्रमोशन का पोस्टर है, जो आपका टारगेट है, वो तो 24 घंटे आपकी नज़र के सामने होना चाहिए। आपके दिमाग को भूलना नहीं चाहिए। आपके दिमाग के वो कहते हैं ना कि आंखों के आगे बांध लो, ठीक है, 10 महीने अपने अपना जो टारगेट है, दुनिया की हर चीज़ भूल जाए, अपना टारगेट अपनी आंखों के आगे बांध लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह विन हो जाएगा। कौन कहते हैं कि नहीं विन हो सकता? जिन्होंने 10 डायरेक्टर्स करने हैं वो हर महीने एक एक डायरेक्टर निकालें, जिन्होंने 6 करने हैं वो हर महीने करें। जुलाई तक आपका प्रमोशन आपकी विन है। हर मंथ एक डायरेक्टर विन है और एंड पे 5 हो जाए, नहीं 5 तो नहीं ना होंगे हर महीने। अगर आप एक डायरेक्टर करें तो जुलाई तक आपका डायरेक्टर डन है। कौन कहता है कि 5 होंगे? हर महीने करना है, और ऑफिशियल ज्वाइनिंग भी हर महीने होनी चाहिए। ये दो चीजें आपने की तो हो जाएगा। जिसकी टीम नहीं है उसको और क्या चाहिए? उसको तो अगेन उसने अभी ही तो स्टार्टअप लिया है, बस वो एफर्ट करे। 10 महीने हैं आराम से। 10 महीनों में मेरी कौन सा टीम थी? मैंने 6 महीनों में करके बैठी हुई हूँ। 6 महीनों में अगर हो सकता है 10 डायरेक्टर का टारगेट, तो 6 महीनों में 10 महीनों में 6 डायरेक्टर्स निकालना कौन सा मुश्किल है? ये जो बात आप लोग कर रहे हैं ना मैम, टफ है टफ है, ये आपने अपने दिमाग को ये बात बिठा ली ना कि ये टफ है, यकीन करें नहीं होगा आपसे। होगा ही नहीं। मैं आपको जितने मर्जी लेक्चर दे दूं, आपसे नहीं होगा। अपने दिमाग में बिठाएं कि ये होगा, बहुत आसान है, मैं कर लूंगी, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। ठीक है। आपने सारे काम कर लिए ना, मुझे भी बता दिया कि मैम कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगी, सबको बता के आप लोग आगे लाने आम कर दिया। लेकिन अपने दिमाग में आपने बिठा लिया ना कि टफ है, नहीं हो सकता, कैसे होगा, किधर से होगा, तो नहीं होगा। सबसे पहले अपने दिमाग को सिग्नल दें, अपने दिमाग को सेटिस्फाई करेंगे ये होगा, तो फिर वो इजीली हो जाएगा। मैंने आपको इससे ज्यादा आसान तरीका क्या बताऊं? कि बस आपने एक ही काम करना है कि आपने हर महीने एक डायरेक्टर करना है, और हर 30 दिनों में आपने एक डायरेक्टर निकालना है और एक ऑफिशियल बंडल की ज्वाइनिंग निकालनी है। बस। क्या करा मैं और इससे आसान मैं आपको क्या बताऊं? हो जाएगा, बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। और आप सबके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल मैं खुद हूँ कि मैंने विद इन 6 मंथ्स 10 डायरेक्टर्स किए हैं। अगर मैं विद इन, और वो भी सारे डायरेक्ट, अगर मैं विद इन 6 मंथ 10 डायरेक्टर वो भी डायरेक्ट पे कर सकती हूँ, तो आप लोग विद इन 10 मंथ 6 डायरेक्टर्स वो भी इनडायरेक्ट में कर सकते हैं। और जिन्होंने 10 डायरेक्टर्स करने हैं वो 10 मंथ्स में 10 डायरेक्टर्स कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक मंथ में दो दो डायरेक्टर्स, तीन तीन डायरेक्टर्स भी हो जाते हैं। जी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग डायरेक्टर की हो सकती है, बिल्कुल। मैम ये तो बात सबको ही पता है कि मैंने विद इन 6 मंथ अपना डायरेक्टर किया था। फास्टेस्ट ग्लोबल डायरेक्टर हूँ मैं इस कंपनी में, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे किया था? वो ऐसे ही किया था कि बस पैशनेट थी, पैशन था कि करके दिखाना है, तो बस कर लिया। दिन रात एक किया, रातों की नींदें कुर्बान की, सब कुछ भूलना पड़ता है, खाना पीना भी छोड़ना पड़ता है। जब आप अपने जो आप सोच रहे हैं ना अपने गोल को, अपने टारगेट के पीछे पागल हो जाए, फिर सब हो जाता है। लेकिन आपने दिमाग में बिठाया हो कि नहीं हो सकता नहीं हो सकता, और बाकी सारे काम आप कर रहे हो, और ऊपर ऊपर से कह रहे हो जाएगा, फिर नहीं होता। ठीक है। वो कहते हैं ना कि मैं खाना खाने की कोशिश करूंगा, जब आप कोशिश करेंगे तो फिर नहीं होगा। जब आप ये कहें ना कि मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, या मैं खाना खा रहा हूँ, तो फिर वो काम होगा। अब आप जाके उधर बैठ जाएं और इतनी दूर और खाना उधर पड़ा, और आप ये बोलें कि नहीं जी मैं खाना खा लूंगा, मैं कोशिश करूंगा खाना खाने की, तो फिर खाना भी कहेगा हाँ जी उधर ही बैठ के फिर कोशिश करो। मैम ये बड़ी बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सब मैम लेम एक्सक्यूजेज है। मैम आसिया जावेद भी हाउस वाइफ ही हैं, डायमंड डायरेक्टर बन के बैठी हुई हैं। वो मैम सुरैया हैं, ठीक है। मैम क्या नाम है, शमीला सुहेल जो हैं, वो सिंगल पेरेंट है, ठीक है। मैम मुबीन जिशान को देख लें, वो भी हाउस वाइफ हैं। ये सब लेम एक्सक्यूजेज होते हैं मैम, कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर की ज्वाइनिंग अगर आप होती है वो 5 लाख से है। ये लेम एक्सक्यूजेस देना छोड़ दें, वो अनमैरिड है, वो मैरिड है, वो लड़का है, मैं लड़की हूँ, ये है वो है। ये लेम एक्सक्यूजेस है, सारे के सारे लेम एक्सक्यूजेस है। बस अपने आप को झूठी तसल्ली देने वाला काम है, अपने काम चोरी पे पर्दा डालने वाला काम है बस। मैं मासिया जावेद के 5 बच्चे हैं, ठीक है। और वो जो दो उनकी छोटी बेटियां हैं वो आप लोगों ने देखी होंगी। मेरे ख्याल से एक 4 साल की, एक 5 साल की है। तो वो बंदी अगर कर सकती है तो आप नहीं कर सकते?
ये सब बस लेम एक्सक्यूजेज होते हैं, कुछ भी नहीं है। बस मैं अपने आप को कमजोर नहीं कह सकती, इसलिए मैं कह देती हूँ मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ, बस। इंशाल्लाह करना है, ये नहीं कोशिश, ये नहीं कहना कोशिश करूंगी, ये नहीं कहना हो जाएगा देखा जाएगा, कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक करनी। आपने कहना है कि मैंने करना है तो वो होगा, ठीक है। और फिलहाल मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये रिपीट करने की रीज़न ये है कि आप क्राइटेरिया में फॉल ही तब करेंगे जब आप इस मंथ की अपनी जो डायरेक्ट सेल है वो डन करेंगे ऑफिशियल बंडल के साथ। अगर इस मंथ में ही नहीं करेंगे तो आप तो क्राइटेरिया से ही बाहर है, फिर आपको लेक्चर देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले ये काम करना है कि ऑफिशियल बंडल के साथ इन 11 दिनों में कोई ना कोई ज्वाइनिंग लाजमी निकालनी है। और कोशिश करें इसी मंथ में कोई ना कोई एक तो कम अज़ कम जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर और कंसल्टेंट है ना, वो इन 11 दिनों में एक टारगेट रखे। मैं बताती हूँ, जो अभी 11 दिन है ना, तो जो हमारे कंसल्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर हैं, उन्होंने ये काम करना है कि उन्होंने सबसे पहले अपनी ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग करवानी है और अपना डायरेक्टर निकालना है इन 11 दिनों में। इन 11 दिनों में अगर आपने डायरेक्टर भी निकाल लिया और ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग भी करवा ली तो आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले महीने जो होंगे उनमें आपने सिर्फ ये करना है कि हर महीने में अपना एक डायरेक्टर और अपना ही एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कौन कहता है कि आपका लेवल नहीं हो सकता, सॉरी आपकी प्रमोशन नहीं विन हो सकती, इजीली हो जाएगी। सबसे पहले इन 11 दिनों का अपना टास्क लिखें, ठीक है, उसको वॉलपेपर पे लगाएं, उसको रूम में लगाएं। और वो ये है कि आपने इन 11 दिनों में अपनी एक ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग डन करनी है और साथ में अपना डायरेक्टर करना है। इन 11 दिनों में अपना डायरेक्टर डन करें और ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग निकालें, बाकी महीनों में बाकी काम करें। जी जी, होगा ना काउंट। मतलब अभी आप सीनियर मैनेजर ही है ना, तो आप इन 11 दिनों में अपना डायरेक्टर करें और साथ अपनी जो ऑफिशियल बंडल वाली ज्वाइनिंग कंप्लीट कर लें। बाकी फिर आपके पास 10 महीने, 10 महीने या 10 महीनों में 6 डायरेक्टर आपके आराम से हो जाएंगे। लेकिन इन 11 दिनों में अपना सबसे पहले ये टारगेट कंप्लीट करें कि आप अपनी ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग निकालें और अपना डायरेक्टर करें। ये वाला टारगेट दें अपने आप को। ये रमज़ान मुबारक किधर से चल रहा है? गुड। ओके, तो बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें। फिलहाल जो टारगेट है ना वो यही है कि 11 दिनों में अपना डायरेक्टर डन करें और अपने ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग डन करें। बाकी फिर 10 महीनों में, हर महीने में आपने एक डायरेक्टर किया तो 6 महीनों में आराम से आप प्रमोशन विन करके बैठे होंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और? टीम को जगाएं, अपने पेंडिंग पर्सन्स को पकड़ें, अपने नोन पर्सन्स को टारगेट करें, अपने अननोन पर्सन्स को टारगेट करें। प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें। आप लोगों की डायरी बंद नहीं होनी चाहिए, डेली बेसिस पे अपनी डायरी पे एक एक चीज़ को नोट करें, एक एक चीज़ को लिखें, अपनी एक एक चीज़ की रिपोर्ट लिखें। ठीक है, एक्टिव होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, सब कुछ खाना पीना भूल जाएं, ठीक है, सोना भूल जाएं, बस दिन रात एक कर दें। रमज़ान आ गया तो रमज़ान आपको ये नहीं कहता कि सोए पड़े रहो, ठीक है, रातों को जागते रहो, इधर उधर फिरते रहो और दिन को सारा सोए रहो। रोज़ा रखा हुआ है, ये एहसान किया हुआ है। रमज़ान में तो आपको डबल एफर्ट करनी चाहिए, आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। तो रमज़ान में आपकी डबल सेल निकलनी चाहिए, रमज़ान में एक की जगह दो डायरेक्टर्स आपके निकलने चाहिए, बरकतों वाला महीना है। ठीक है, तो एफर्ट करनी है, ये बहानेबाजियां नहीं करनी कि रमज़ान है रमज़ान के बाद देखेंगे, रमज़ान का महीना वेस्ट नहीं होने देना, रमज़ान में भी एफर्ट करनी है। ठीक है, बस अपना इन 11 दिनों में अपना डायरेक्टर डन करें, अपनी ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग डन करें, बस। बाकी इंशाल्लाह पीछे जितने महीने हैं उनमें एक एक डायरेक्टर और एक ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग हुई तो आपका आपकी प्रमोशन विन है। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, अगेन रिपीट कर रही हूँ। बार बार एक बात रिपीट करने का ये मकसद है कि आपके दिमागों में मेरी बात घुस जाए और आपने इसको भूलना नहीं है, इसको लिखना है और इस पे इम्प्लीमेंट करना है। मैं भी करूँ? एवरी मंथ नहीं मिलेगा, लिखा हुआ है ना कि 5 लाख मिलेगा, तो वो पाँच जो लिखा हुआ है कार फंड है वो भी 5 लाख है, और जो हाउस फंड है वो भी 5 लाख है, तो वो 5 लाख मेंशन है, वो 5 लाख ही मिलेगा।
हर मंथ नहीं मिलेगा, वो एक ही दफ़ा मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। मतलब जो पे आउट आपको मिलेगा वो अलग, जो आपके लेवल्स अप होंगे, आपकी पैसिव इनकम होगी वो अलग। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के अलावा आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड कंपनी दे रही है, तो आप खुद सोचेंगे कंपनी और आप लोगों के लिए क्या करे। कौन सी कंपनी है जो आपको कहे कि हाँ जी आप 40% पैसिव एक्टिव इनकम भी ले लो, 15%, 20% पैसिव इनकम भी ले लो, और ये लो मैं आपको अलग से रिवॉर्ड भी दे रहा हूँ, कोई और है कंपनी? ये बस इधर ही है। तो बस अब आप फायदा उठाना है, फायदा उठाने वाले बने। प्रमोशन एक आ गई है ना, तो अब आपने इसका फायदा उठाना है, इसको भूलना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको स्किप नहीं होने देना आपसे। मेरी टीम से निकलने चाहिए विनर्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, कम से कम 10 तो निकले इंशाल्लाह। जिसको जो गाइडेंस चाहिए होगी, जो नीड आपको चाहिए होगी, किसी पर्सन से बात करना, कुछ भी मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन मुझे इंशाल्लाह अपनी टीम से विनर्स चाहिए। ठीक है, चाहे वो हाउस फंड के विनर्स हो, चाहे वो कार फंड के विनर्स हो, लेकिन विनर्स होने चाहिए इंशाल्लाह। और बस अब एंड करते हैं सेशन को, ठीक है? 1 घंटा हो गया और मैं अगेन रिपीट करके जा रही हूँ, और मैं वॉइस नोट भी करती हूँ ग्रुप में कि आपने क्या करना है कि अभी ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग, इन 11 दिनों में ऑफिशियल बंडल के साथ ज्वाइनिंग करवानी है और अपना डायरेक्टर डन करना है, और रिमेनिंग मंथ्स में आपने अपना एक एक डायरेक्टर डन करना है और अपनी एक एक ऑफिशियल बंडल की ज्वाइनिंग निकालनी है बस। ठीक है, ये 2 काम आपने हर महीने किए ना, तो आराम से आपका आपकी प्रमोशन मिलना है, मैं लिख के दे रही हूँ, ठीक है? लेकिन अगर बीच में से एक भी महीना छोड़ दिया तो फिर आप लोग क्राइटेरिया से बाहर हैं, और फिर अपने आप को सिर्फ एक ही नाम दीजिएगा मेरी तरफ से कि आप काम चोर हैं। जिसने विन ना किया ना, वो सिर्फ एक ही नाम अपने आप को दे के वो काम चोर है, बाकी सारे दुनिया के लेम एक्सक्यूजेज हैं। लीड्स का भी कोई मसला नहीं है, ठीक है? आपको गाइडेंस का भी कोई मसला नहीं है, आपको लर्निंग का भी मसला नहीं है, आपको प्रमोशंस का भी मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ एक है कि आप काम चोर हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो प्रमोशन नहीं विन करेगा ना, उसको मैं एडवांस में नाम दे रही हूँ काम चोर का, और वो काम चोर ही होगा मेरी टीम का। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। अभी मैं अगेन वॉइस नोट भी डिटेल में कर देती हूँ ग्रुप में, और ये वाला सेशन मैं रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूंगी। सब ने अपनी टीम को दिखानी है, जो नहीं था ना कॉल पे, सबको आपने दिखानी है, सबको वॉच करवाना है ये सेशन। ठीक है, ताकि सब सीखें और सब अपने गोल्स को सेट करें और मेरी टीम से इंशाल्लाह इंशाल्लाह विनर्स निकलें। ठीक है, तो बस कॉल को एंड करते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, लगभग सबको कामयाब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।